हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? जैसे आप सभी को पता है, अभी इज़राइल ने वो पेजर के ज़रिए से बहुत सारे लेबनान में हिजबुल्लाह को मारा और उसके बाद उनके वॉकी टॉकी फटे, उनके सोलर पैनल फटे, उनके घर का टेलीफोन फटा, बहुत सारी चीज़ें ब्लास्ट हुई। तो इज़राइल ने ये ऑपरेशन करके ये बताया कि उससे बड़ा ताकतवर, उससे बड़ा बुद्धिमान इंसान और कोई है नहीं। आप सभी को पता है कि हर कोई फेसबुक यूज़ करता है और छोटे छोटे से बच्चे भी, उन सभी का फेसबुक का पेज है, यानी कि हर किसी का फेसबुक में पेज है और अपना प्रोफाइल वो बना के रखे रहते हैं, अपनी हर एक चीज़ों को फेसबुक पे शेयर करते हैं। तो मेरा भी है और मैंने फेसबुक पे एक इजरायली पेज था, उस पर कमेंट करके बस ये बोला, गॉड ब्लेस इज़राइल और शालोम करके लिखा मैं। तो एक पाकिस्तानी ने उससे देखा और मुझे काफ़ी माँ बहन की गालियाँ दिया और मेरे भारत देश को भी उसने बहुत बुरा बोला। उसमें ये स्क्रीन में देख रहे हैं आप, तो उसमें लिखा है दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल डॉग इन एशिया लिखा है। और वो पाकिस्तानी मुझे बहुत भला बुरा बोला, गालियाँ दिया और मेरे देश के बारे में ऐसा उसने कहा। वो इसलिए कहा है कि हर एक मुसलमान को लगता है कि जो गलत काम करता है वो सही है उनकी नज़र में, लेकिन हम सही और गलत का फ़र्क देखते हैं। और दूसरी बात, जो गाली गलौज की बात है, गाली गलौज के लिए हमें वो संस्कार नहीं मिले हैं। हमारे फैमिली, हमारे जो कल्चर हमें वो गाली गलौज का संस्कार नहीं देता, इसलिए मैंने उसे पलट के गाली नहीं दिया। मैंने बस उसे कहा कि तू हमारे देश से पंगा मत ले, मैंने उसे कहा। और रही इज़राइल को सपोर्ट करने की बात, एक हिंदुस्तानी हूँ, सपोर्ट तो करूँगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक क्रिश्चियन परिवार से आता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं इज़राइल और यहूदियों को सपोर्ट करना मेरा बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि क्रिश्चियन और यहूदियों का रिश्ता जो है वो अब्राहम से है और क्रिश्चियन और यहूदी जो है वो भाई भाई है। तो एक क्रिश्चियन एक यहूदी का साथ देगा ही देगा। हाँ, उस जगह अगर यहूदी या फिर इज़राइल कोई गलत काम करता तो हम उसका साथ नहीं देते, लेकिन उनको अपनी आत्मा रक्षा करने का पूरा अधिकार है, हक है। तो वो अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारते, जो सदियों से आया है, और वो करते भी है। और उस बंदे को काफ़ी बुरा लगा कि मैंने इज़राइल का साथ क्यों दिया। उसका सोच, उसका कहना शायद ये था कि मुझे उन हिजबुल्लाह का साथ देना चाहिए था जो मासूम लोगों को मार देते हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं और दुनिया में दहशतगर्दी करते हैं। पर हम वैसा नहीं करेंगे, हम जो सही है उसका साथ देंगे और जो गलत है हम उसको गलत ही बोलेंगे। मैं तो इज़राइल का समर्थन करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन जो भी एंटी इज़राइल है, मैं उन सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ। तो आपके घर में बाइक है तो बाइक मत चलाना, कार मत चलाना, और टीवी, फ्रिज, रिमोट, मोबाइल, जो भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो यूज़ मत करना, क्योंकि वो कभी भी फट सकता है। और पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूँ, आप तो सबसे बड़े एंटी इज़राइल है, तो आप लोग प्लीज़ ये सब यूज़ मत करना, क्योंकि ये सब काफिरों के बनाई हुई चीज़ें, और काफिरों की बनाई हुई चीज़ें तुम्हारे लिए हराम है। और ये हराम वाली चीज़ें कभी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि तुम्हें पाप लगेगा और तुम 72 हूर के पास नहीं जाओगे, तुम नरक में जाओगे। इसलिए ये सारी चीज़ें कभी यूज़ मत करना। ये मेरा आप लोगों से एक हमदर्दी है, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि काफिरों की चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ये मत करना, ठीक है। और आप लोग राफा जाओ, लेबनान जाओ और फ़लस्तीन जाओ, डायरेक्टली 72 हूर के पास इज़राइल आपको पहुंचाएगा। ये कि आप सभी देखने वाले, आप सभी को पता है कि मैं यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करता हूँ और मेरा फेसबुक का प्रोफाइल जो है उसमें भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और उसने मेरे चैनल में भी आके मुझे मेरा जो फेसबुक का प्रोफाइल है उसमें भी आके उसने मुझे बहुत सारा गालियाँ दिया। पर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुझे गाली नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बेसिकली क्या है, वो लोग नफ़रत में इतना आगे बढ़ चुके हैं, नफ़रत में बढ़ बढ़ के आज उनकी देश की हालत ऐसी हो गई है कि भीख मांग के खाने पर आ गए हैं। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो उनकी आईटी का रेवेन्यू जो है वो 3 बिलियन है, और भीख मांग के कमाई हुई उनकी जो रेवेन्यू है वो 42 बिलियन है। तो ये लोग नफ़रत में इतने डूबे हुए हैं, इसलिए भीख मांग रहे, उनका देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, क्योंकि हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए, हमें प्यार का
पैगाम देना चाहिए, हमें लोगों से प्यार करना चाहिए, हमें लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तानी कभी सुधरेंगे नहीं। और हमारे भारत देश में भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन वो सही और गलत का फ़र्क जानते हैं। हालांकि हमारे देश में भी ऐसे रेडिकल लोग हैं, लेकिन बहुत कम है। और जो लोग हैं वो सही और गलत को जानते हैं और सही और गलत का फ़ैसला करते हैं। और हमारे देश में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये पाकिस्तानियों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपको सच में यहूदियों को मारना है, आपके अंदर अगर खून बहुत गर्म है, तो आप राफ़ा जाइए, आप लेबनान जाइए, या फिर आप फ़लस्तीन जाइए। आपको वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो आप लोग ज़िंदा रहकर 72 हुर का जो सपना देखते हैं, वो इज़राइल पूरा कर देगा। मेरा विश्वास है इज़राइल पूरा करेगा। और बहुत सारे लोगों को 72 हुर के पास भी पहुंचा चुका है। तो आपको ज़रूरत है तो आप भी जा सकते हो। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा, हुआ मेरे माँ बहन को गाली दिया, वो ठीक है, क्योंकि उसकी परवरिश वैसी है तो वो गालियाँ देगा। लेकिन उसने मेरे देश के बारे में जो बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसका सबक सिखाता, पर ठीक है। और उसका नाम जो है वो अदनान करके है। उसका प्रोफाइल जो है वो फेक प्रोफाइल लगता है, उसमें डिटेल्स नहीं है, उसकी प्रोफाइल में उसकी पिक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसका फेक प्रोफाइल बना के कोई ऐसा कर रहा था। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है ये वीडियो जब भी मैं फेसबुक पे अपलोड करूँगा या फिर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, वो ज़रूर देखेगा और उसे यह बात समझ में आएगा, क्योंकि एक क्रिश्चियन और एक यहूदी हमेशा साथ ही रहते हैं। और आज अगर 1.5 करोड़ की यहूदी 57 मुस्लिम देशों पर भारी अगर पड़ते हैं, वो इसलिए दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, कि इस पृथ्वी में जहाँ कहीं पे भी क्रिश्चियंस है ना, वो यहूदियों के लिए, यरूशलेम के लिए और इज़राइल के लिए हमेशा प्रेयर करते हैं। और ये वो प्रेयर का जो ताकत है, वो प्रेयर का नतीजा है कि परमेश्वर हमारा जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो यहूदियों को ताकत देता है। और वो अब्राहम के साथ था और अभी भी अपने बच्चों के साथ है। और अपने बच्चों को कभी लज्जित होने नहीं देता। और अपने बच्चों के सामने जो दुश्मन आते हैं, वो अपने आप ही लड़ता है और अपने बच्चों को जिताता है। इसलिए आज यहूदी लोग जीतते हैं। उनके पास बुद्धि है, उनके पास दिमाग है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए आज 1.5 करोड़ की आबादी होने के बाद भी यहूदी किसी से डरते नहीं है। और उनका जो मोसाद का टीम जो काम करती है, उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे ही करने चाहिए। और हमारे देश की एजेंसी को भी ऐसे ही काम करने चाहिए, ताकि जो देश के अंदर दुश्मन आके दहशतगर्दी करते हैं, उनके दिल में खौफ होना चाहिए, उनके दिल में डर होना चाहिए। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। और जो मैंने कहा है वो आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। और फिर मैं मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं फिर मिलता हूँ। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।